अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और उसके ख़ास करम के सदक़े पैगाम करबला के हवाले से मुनक़िद होने वाली इस 10 रोज़ा बज़्म में आज इसकी छठी नशिस्त में हम हाजिर हैं। और सरकारे इमाम शहीद का ये फैज़ है कि वो रोज़ाना अपनी बारगाह से अपनी शहादत गाह से मैदाने करबो बला से हमें दीन का, ईमान का, इस्लाम का और ज़िंदगी और बंदगी का सबक और दर्स हमें अता फरमा रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी और बदी, खैर और शर, अच्छाई और बुराई दोनों मादे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर रखे। फरमाया वहदैनाहुन नजदैन कि हमने इसे दोनों रास्तों का इख्तियार दिया। जिस तरह के फरिश्तों में अल्लाह तबारक व तआला ने निगेटिविटी, शर, बदी और बुराई का कोई मादा और इख्तियार की कोई कैफियत उनके अंदर नहीं रखी, बल्कि उन्हें खैर ही खैर पर खल्क़ फरमाया।
मगर इंसान को जब खल्क फरमाया तो इसके अंदर दोनों तरह के मादे अल्लाह तबारक व तआला ने रखे। और आपको पता है कि जब ऑप्शन दो होते हैं तो फिर दोनों को इख्तियार करने और चूज़ करने की सलाहियत और ऑप्शन भी मौजूद होता है। जब रास्ता एक हो तो इंसान उसी पर चलने के लिए मजबूर होता है। जहाँ रास्ता एक होता है, आप कभी भी अपनी गाड़ी, अपनी सवारी वहाँ खड़ी करके ये गौर नहीं करते कि मुझको किधर जाना है। रास्ता खुद बताता है कि तुमको किधर जाना है, इसलिए कि रास्ता एक है। मगर जब रास्ते दो हो जाएं या चंद हो जाएं तो फिर वहाँ पर इंसान को इख्तियार की सलाहियत भी मिलती है, उसे गौर व फिक्र भी करना पड़ता है। और अगर उसने सही रास्ता इख्तियार किया तो उसकी शाबाशी होती है, और अगर गलत रास्ता इख्तियार किया तो उस पर नफरी भी होती है। इम्तिहान में अगर आपको टीक लगाने वाले सवाल में दो ऑप्शन ना दिए जाएं, टीक लगाओ और उसके नीचे जवाब के तौर पर सिर्फ एक बात लिखी हुई, तो आप टीक कहां लगाएंगे? उसी एक जगह पर मुतय्यन है। तो अब अगर ऑप्शन सिर्फ एक है और आपने उसी को इख्तियार कर लिया तो इसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, इसलिए कि आपके पास उसको इख्तियार करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। खूबी ये है कि टीक लगाने के लिए चंद ऑप्शन आपको दिए जाए और फिर उन ऑप्शंस में से आप सही जवाब को टिक करें। तो अब आपको शाबाशी दी जाएगी कि बेटा तुम लेफ्ट भी जा सकते थे, राइट भी जा सकते थे, तुम ए को भी टिक कर सकते थे, बी को भी और सी को भी, मगर तुम्हारी खूबी यह है कि तुमने राइट आंसर चूज किया, लिहाजा तुम्हें अब कामयाबी की सनद दी जाएगी। इसी तरह जन्नत और जहन्नम का फैसला इसीलिए मैदान महशर में फरिश्तों के हक में नहीं होगा। फरिश्तों का हिसाब किताब मैदान महशर में नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उनके पास टीक करने के लिए ऑप्शन नहीं है। रास्ता सिर्फ एक है, यफ़अलून मा युअमरून, वो वही करते हैं और वही कर सकते हैं जो उन्हें उनका परवरदिगार हुक्म देता है। नाफरमानी की सलाहियत और कैपेसिटी उनके अंदर रखी ही नहीं गई। उनके सामने रास्ता एक है, नेकी ही नेकी करना है, इबादत ही इबादत करना है, बंदगी ही बंदगी करना है। इसी डिजाइन पर उन्हें खल्क किया गया है। इसलिए मैदान महशर उनके लिए नहीं सजाया जाएगा। मैदान महशर इंसानों के लिए सजाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते रखे, नेकी का और बदी का, अच्छाई का बुराई का, खैर का शर का। अब जब इंसान के सामने दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन हैं, तो जब ये राइट आंसर को टिक करेगा तो इनाम का हकदार होगा या नहीं, और जब गलत आंसर को टिक करेगा तो ये फेल होने का हकदार होगा या नहीं। इसलिए कि इसके सामने दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों को इख्तियार करने का इसके पास
इख्तियार है, और ये जो रास्ता भी इख्तियार करता है किसी के मजबूर करने से नहीं, बल्कि अपनी पसंद, अपनी रज़ा और अपने इख्तियार से। राइट जाना है तो अपने इख्तियार से जाता है, लेफ्ट जाना है तो अपने इख्तियार से जाता है। जब ये दोनों रास्ते अपने इख्तियार से चूज़ करता है तो मैदान महशर में हिसाब किताब का निज़ाम इसके लिए तैयार किया गया कि ऐ वो लोगों कि जिन्होंने अपने इख्तियार से अच्छाई का इंतखाब किया, अच्छाई को चुना, तुम्हारे लिए इनाम ये है कि तुम कामयाब होकर जन्नत में जाओ। और ऐ वो लोगों जिन्होंने अच्छाई का ऑप्शन होने के बावजूद अपने इख्तियार से बुराई का रास्ता चुना, तुम्हारी सज़ा और तुम्हारी जज़ा ये है कि तुमने जब अपने इख्तियार से बुराई को चुना तो आज तुम्हारा अंजाम क्या है? तुम्हारा आखिरी ठिकाना जहन्नम है। तो सज़ा और जज़ा की जो बुनियाद है वो इसी इख्तियार पर है। और अल्लाह ने जब इंसान को खैर और शर पर पैदा किया तो इसे ये भी बताया कि ये खैर है, इसको करो, और ये शर है, इसको मत करो। अच्छाई करो, बुराई मत करो, नेकी करो और बदी मत करो। और इसी तरह इंसानों ने भी जब कानून बनाया तो उनको जो बातें अच्छी लगी उसको फॉलो अप करवाने के लिए उन्होंने कानून बनाया, और जो बातें उनको बुरी लगी उनसे बचाने के लिए लोगों को उसके लिए भी कानून बनाया। तो एक कानून अच्छाई और बुराई का इंसान के वजूद के बाहर वजूद में आया। ये करोगे तो जेल में डाल देंगे, ये करोगे तो इतने साल की सजा होगी, ये करोगे तो इतने हजार या इतने लाख का जुर्माना लगेगा, ये करोगे तो उम्र कैद होगी, ये करोगे तो जान पर बनाएगी। मगर इसके बावजूद क्या दुनिया में जुर्म का वाक़े होना बंद हो गया? आखिरी सजा रख दी गई, आखिरी हद की, कि ये करोगे तो तख्ते दार पे लटका दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद क्या फसाद का सिलसिला दुनिया में बंद हो गया? क्या सिर्फ खैर ही खैर वजूद में आ गया? नहीं। तो एक कानून का एक निजाम वजूद के बाहर बना, मगर इस खारजी निजामे कानून को फॉलो अप करवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के वजूद के अंदर कानून का एक निज़ाम बनाया, और वो ऐसा निज़ाम बनाया कि अगर इंसान के अंदर खैर पर उभारने और शर से रोकने, अच्छाई करवाने और बुराई से रोकने का अगर ये कानून इंसान के वजूद में अल्लाह ना रखे तो दुनिया का कोई भी कानून इसे ज़रा भी शर से रोकने पर कादिर नहीं हो सकता। और वो कानून जो अल्लाह ने इंसान के वजूद के अंदर, इसके बातिन के अंदर इसको अच्छाइयों पर आमादा करने और बुराइयों से रोकने के लिए रखा, उसे हम और आप ज़मीर कहते हैं।
क्या कहते हैं? ज़मीर। कि ज़मीर ये ऐसी चीज है कि अगर ज़मीर ना हो तो इंसान कभी भी किसी बुराई से बाज ना आए। कानून होगा मगर ये कानून इसे बुराइयों से रोक नहीं पाएगा। खारिज में कानून होगा मगर उस कानून को इंसान के अंदर असर अंदाज होने की सलाहियत ये नहीं मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब ज़मीर होगा और ज़मीर जिंदा होगा। जैसे खारिज में बिजली मौजूद है, मैं बिजली का 2 पिन वाला 3 पिन वाला एक होल्डर लूं और उसको बिजली के स्विच में लगाऊं और उस 3 पिन या 2 पिन से जो तार निकले मैं उसे लाके डायरेक्ट इस माइक में लगा दूं। माइक काम करने लगेगा? नहीं करेगा। माइक कहेगा कि आपने बाहर से तो पावर का इंतजाम कर दिया मगर मेरे अंदर वो सलाहियत आपने नहीं रखी जिसकी बुनियाद पर यह खारजी बिजली, खारजी तवानाई, एक्सटर्नल पावर मेरे अंदर वर्क कर सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक खास तरह की पिन लेनी पड़ेगी। इस सिरे पर भी एक खास तरह की पिन, इसके दूसरे सिरे पर भी एक खास तरह की पिन। फिर उस पिन को एक खास तरह की मशीन से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसमें बिजली भी आ रही हो और इसका तार भी जाके कनेक्ट हो रहा हो। और ये दरमियान में जो चीज़ है ये बिजली को ये कैपेसिटी दे रही हो कि वो आकर माइक के अमल पर मुअस्सिर हो सके और माइक को क्या कर सके? चालू कर सके। इसी तरह खारजी कानून ये इंसान के अपने वजूद पर उसी वक्त काम करता है जब इंसान के अंदर ज़मीर नाम की चीज जिंदा हो। और अल्लाह ने हर कानून से पहले इंसान के अंदर ज़मीर की यह सलाहियत पैदा फरमाई, बल्कि उसकी फितरत में रख दी। फितरत में ज़मीर रख दिया। फितरत में होने का क्या मतलब है? फितरत में होने का मतलब यह है कि ज़मीर फितरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखें, आप कुरान के नाम पर किसी मुसलमान को सच बुलवा सकते हैं, हदीस की दुहाई देकर किसी मुसलमान से सच उगलवा सकते हैं, ईमान का नाम और ईमान का हवाला देकर किसी मुसलमान को सच बोलने पर आमादा कर सकते हैं कि यार ईमान वाले हो, कम से कम उसकी तो हया करो। अगर कुरान को मानते हो तो सच बोलो, कुरान में ये। अगर हदीस को मानते हो तो सच बोलो, हदीस में ये। लेकिन क्या आप कुरान का हवाला देकर किसी गैर मुस्लिम से भी सच बुलवा सकते हैं? हदीस का हवाला देकर किसी गैर मुस्लिम से सच बुलवा सकते हैं? यहूदी से, ईसाई से, हिंदू से या किसी मुल्हिद से जो किसी मजहब को, किसी दीन को नहीं मानता, बुलवा सकते हैं? नहीं। मगर ज़मीर ये ऐसी चीज है जो हर मजहब के मानने वाले पर काम करता है। आप एक मुसलमान से जिस तरह यह कह सकते हैं कि अगर ज़मीर जिंदा है तो सच बोलो, इसी तरह आप हिंदू से भी कह सकते हैं ज़मीर जिंदा है तो सच बोलो।
इसी तरह आप एक ईसाई से भी कह सकते हैं ज़मीर जिंदा है तो सच बोलो। इसी तरह एक यहूदी से भी कह सकते हैं ज़मीर जिंदा है तो सच बोलो। ये बात समझ में आई? यानी ज़मीर ये एक फितरी चीज है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ज़मीर रख दिया है कि ज़मीर ये इसके अंदर ये सलाहियत है कि अगर सामने वाला इंसान है तो अब चाहे जिस दीन और जिस मजहब जिस फिक्र का मानने वाला हो, आप उससे सच बुलवा सकते हैं। बात आई समझ में? यह बात क्लियर हुई? बल्कि अगर हाँ यह हो सकता है कि जाहिर है हिंदू लफ्ज़ ज़मीर समझे ना समझे, ईसाई लफ्ज़ ज़मीर समझे ना समझे, यहूदी ज़मीर ये वर्ड समझे या ना समझे, आप उसकी ज़बान में उसको ट्रांसलेट करके उसको बताएंगे, लेकिन चीज़ यही रहेगी। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ज़मीर अपनी कैफियत के साथ जानवरों तक के अंदर मौजूद है। इंसान से आगे बढ़कर जानवरों तक के अंदर मौजूद है। कैसे? जो उन्हें कुछ अच्छाइयों पर आमादा करता है और कुछ बुराइयों से बचाता है। आपने कुत्ते को देखा होगा। कुत्ता ये पॉटी करने के बाद क्या करता है? देखा क्या करता है? ये करता है कि उसके ऊपर मट्टी डाल देता है। देखा है? आपने अगर अपने घर में कोई बिल्ली पाली हुई है, अगर उसने आपने वही चीज एक छिछड़ा, एक गोश्त की बोटी अगर आपने उसको अपने हाथ से दिया तो आपके सामने बैठकर खाएगी। लेकिन अगर उसने चोरी की है, आपने दिया नहीं, गोश्त रखा हुआ था एक बोटी लेकर, तो वो आपके सामने बैठकर नहीं खाएगी, फिर आड़ तलाश करेगी, दरवाजे के पीछे जाकर बैठकर खाने की कोशिश करेगी जहां आप उसे ना देख सके। इसी तरह एक बच्चा, आप अगर उसको मारने के लिए हाथ उठाएं तो वो दिफा में ऐसे अपना हाथ उठा लेगा। अभी दिफा करना जानता नहीं, मगर फिर भी अपना हाथ उठाएगा कि फितरत में ने उसके अंदर आदल की कैफियत का उसके लेवल पर एक शऊर रख दिया है कि जब मैंने तुमको नहीं मारा, तुम कैसे मुझे मार सकते हो? मैंने जब मार खाने वाला कोई काम नहीं किया, तुम कैसे मुझे मार सकते हो? ये उसके अंदर एक फितरी सलाहियत अल्लाह ने रखी। गोया ज़मीर ये इंसानियत की बुनियाद पर अल्लाह ने फितरत में क्या कर दी है? रख दी कि हर इंसान बिला तफरीक़े मजहब उसके अंदर फितरत मौजूद है। आई बात समझ में? और यह फितरत आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान की फितरत अलग है और काफिर की फितरत अलग है। फितरत सबकी एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर पैदा होने वाला खा जिस मुल्क में पैदा हो, जिस खित्ते जमीन पर पैदा हो, जिस मजहब के मानने वाले मां बाप के घर में पैदा हो, वो पैदा होता है एक ही फितरत लेकर, फितरत इस्लाम। फिर उसके मां बाप अपनी तरबियत के जरिए, अपने माहौल के जरिए उसे यहूदी बना देते हैं, मजूसी है मजूसी बना देते हैं, नसरानी है नसरानी बना देते हैं। यानी फिर जो माँ बाप का मज़हब होता है वो उसको अपने इख्तियार से इख्तियार कर लेता है। तो ये ज़मीर हर एक के अंदर मौजूद है। कुरान करीम ने ज़मीर के मफ़हूम को नफ्से लव्वामा से अदा किया है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, यौम क़यामत की कसम और नफ्से लव्वामा की कसम। नफ्से लव्वामा जिसको हम कहते हैं मलामत करने वाला नफ्स, जो बुराई करने के बाद इंसान को अंदर ही अंदर एक गिल्टी वाली फीलिंग देता है, कोसता है, उसे शर्मिंदा करता है, एहसास शर्मिंदगी पैदा करता है। तूने ये क्यों किया? नफ्से लव्वामा मलामत करने वाला नफ्स, गुनाहों पर मलामत करने वाला। इसी मफहूम को दूसरी जगह कुरान करीम ने अदा फरमाया कि बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा, कि इंसान अपने करतूतों को खूब जानता है। इंसान अपने करतूतों को खूब जानता है, अगरचे उसके 1000 उज़्र पेश करता है। एक चोर कभी अदालत के सामने तो खड़े होकर 1000 दलीलें देगा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जब भी वो अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ, अपने नफ्स के साथ तन्हा होगा, कभी भी अपनी इस चोरी को सही नहीं ठहरा पाएगा। एक डाकू जब उसे पकड़ लिया जाएगा तो अपनी डाका जनी के इकरार से बचने के लिए 1000 बहाने अदालतों के सामने करेगा, मुहकमा पुलिस के सामने करेगा, लेकिन जब यह तन्हा होगा तो कभी भी अपने आप के सामने इसके पास कमजोर से कमजोर दलील भी अपने डाके को सही ठहराने के लिए नहीं होगी। इसी चीज को कुरान करीम ने फरमाया। और यह चीज यहां भी देखें कुरान क्या कह रहा है, बलिल इंसानु, बलिल मुस्लिमों नहीं फरमा रहा है, बलिल मुमिनो नहीं फरमा रहा है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, कि हर इंसान खा जिस मजहब का मानने वाला वो अपने करतूतों को और अपने आप को खूब जानता है, अगरचे 1000 उज़्र पेश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बिर्रु मतमअन्नत इलैहि नफ्स, नेकी वो है जो दिल में इत्मीनान पैदा करे, एक इंबेसात की कैफियत, खुल जाने वाली, खिल जाने वाली। आप नेक काम, अच्छा काम करने के बाद अंदर ही अंदर एक खुशी फील करते हैं या नहीं? एक ठंडक, किसी प्यासे को अगर आप पानी पिला देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, ठंडी में ठिठुरने वाले किसी इंसान के बदन पर अगर कंबल ले जाकर डाल देते हैं,
अंदर ही अंदर एक खुशी होती है। फरमाया अल बिर्रु मतमअन्नत इलैहि नफ्स, नेकी वो है जिससे कल्ब में इंबिसात पैदा हो, खिल जाए, खुल जाए, खुश हो जाए, मुतमईन हो जाए, वो नेकी है। कोई तारीफ करे या ना करे, कोई शाबाशी दे या ना दे, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज है जो आपको खुशी पर आमादा कर रही है। फरमाया यही पहचान है, अगर कोई काम करने के बाद तुम्हारी बातिनी कैफियत ये हो जाए, समझ लो तुमने नेकी की है, अगरचे कोई तुमको बताए या ना बताए। और फरमाया वल इस्मु मा हाका फिल कल्ब, और बुराई वो है, गुनाह वो है जो दिल में खटके। किसी ने बोला नहीं कि ये तूने अच्छा नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने ऐलान भी नहीं किया, बस तुमने तन्हाई में वो काम किया, मगर क्या हुआ, अंदर ही अंदर घुटने लगे, घुलने लगे, पिघलने लगे। होता है ऐसा अंदर ही अंदर। ये क्या है? फरमाया जब तुम कोई ऐसा काम करो जिससे अंदर ही अंदर घुटने लगो, अंदर ही अंदर घुलने लगो, वो चीज अंदर ही अंदर तुम्हें मलामत करने लगे, तुम पिघलने लगो, वो बात तुम्हें खटकने लगे, तो अब तुम्हें कोई और बताए या ना बताए, समझ लो कि वो तुमने बदी और बुराई की। आगे फरमाया इसी को ये जो अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं और अंदर ही अंदर आप खुश हो रहे हैं, इसी को आप अपनी आम जबान में कहते हैं अंदर का इंसान। कहते हैं अपनी बातों में अंदर का इंसान, कि अगर तुम्हारे अंदर का इंसान जिंदा हो तो ऐसा तो मत करो। ये वही चीज है, आप इंसान से ताबीर कर रहे हैं, अंदर के इंसान से। कोई उसको ज़मीर कह रहा है, कुरान उसको नफ्से लव्वामा कह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कैफियत यूं बयान फरमा रहे। आगे नबी ने फरमाया इस्तफ्ति क़ल्बक व इन अफ्ताकन नास, अपने ज़मीर से फतवा मांगो, अगरचे लोग फतवा देते रहे। यानी अगर ज़मीर जिंदा है तो फिर आपको बाहर के किसी इंसान की जरूरत नहीं है कि वह आपको बताए कि यह आप गलत कर रहे हो, बल्कि बगैर बताए किसी के, बगैर मलामत किए किसी के, बगैर टोके किसी के, आप उस काम से क्या होगे, बाज आ जाओगे। और ऐसा बाज आओगे कि दुनिया का कोई कानून उस तरह आपको बाज नहीं रख सकता। एक ये भी चीज है ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं, कितनी देर बचेंगे आप? हो सकता है कि आप अपने कपड़े उतारकर खुद सीसीटीवी कैमरे को पहना दें कि अब खुद सीसीटीवी कैमरा मेरी निगाह में, मैं भी आप उसको चैलेंज कर दें। आप देखिए दुनिया के कानून को, खुद वो जो कानून बनाने वाला है, खुद जाकर देखिए कि वो खुद कानून तोड़ता हुआ नजर आता है। हमारे इंसाफ के इदारों में क्या कुछ चलता है वो आपको पता है। हुकूमत के ऐवानों में क्या कुछ, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आपको पता है। अगर ये कानून अच्छाइयों के रास्ते पर चलाने के लिए काफी होते तो वकील साहब को कभी सेट नहीं करना पड़ता और उसके आगे भी कभी सेट नहीं करना पड़ता। घूस का सिस्टम और खिलाने पिलाने का सिस्टम नहीं होता। मगर कानून काफी नहीं, बल्कि अंदर का इंसान जिंदा होना चाहिए।
और जब अंदर का इंसान जिंदा होता है तो फिर दोस्तों ये ऐसा रोकता है बुराई से कि दुनिया में उस बुराई से रोकने के लिए दुनिया कोई कानून बनाए या ना बनाए, पुलिस वाले खड़े हों या ना खड़े हों, फांसी का फंदा लटका हो या ना लटका हो, दुनिया की अदालतें कायम हो या ना हो, कोई इसे इस बुराई पर सजा देने वाला हो या ना हो, अगर अंदर का इंसान जिंदा है तो ये बुराई करके वो अंदर का इंसान इसे खुद पुलिस वाले के देखे और पकड़े बगैर अदालत में लाकर खड़ा कर देता है। किसी ने इसको जुर्म करते हुए नहीं देखा, किसी ने इसको बुराई करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद जब अंदर का इंसान जिंदा होता है, एक मुसलमान के लिए आप यूं कह लीजिए, अंदर का इंसान जिंदा होना यानी यह कैफियत होना कि तन्हाई में भी तुझे खुदा देख रहा है। इसको आप ज़मीर से ताबीर कर लीजिए या नफ्से लव्वामा से ताबीर कर लीजिए, अंदर के इंसान से ताबीर कर लीजिए, या इस जुमले से ताबीर कीजिए कि रब देख रहा है। आप देखिए यह सब करबला के रेगजार से सबक चल रहा है। हुसैन अभी बताएंगे कि करबला से यह सबक कैसे चल रहा है। सैयदना यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलिए। अजीज़े मिस्र ने जब मिस्र के बाजार से आपको खरीदा, आपको पता है कि सैयदना यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी पहचान हमारे जहनों में क्या है? उनकी नबूवत के बाद उनका हुस्न है, उनकी खूबसूरती है, उनका जमाल है। अजीज़े मिस्र ने जब मिस्र के बाजार से खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा के हवाले किया कि यह आगे काम आएगा, इसकी तरबियत अच्छी तरह करो, तो जुलेखा आपके हुस्न पर आशिक हो गई। अंजाम ये उस पॉइंट पर पहुंचना है, वाकई की तफसील नहीं। पॉइंट क्या है? 7 दरवाजों के अंदर ले गई। कितने? 7। कौन ले जा रहा है? जो खुद उस महल की मलिका है। और अगर उस व्यवहार के एतबार से देखा जाए कि इस मलिका के शौहर ने सैयदना यूसुफ को खरीदा था, तो वो आपकी मालिका भी हुई। मालिका ले जा रही, महल की मलिका ले जा रही। एक दरवाजे में ले गई, लॉक किया, दूसरे में ले गई, लॉक किया, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में ले जाती गई, लॉक करती गई। 7 दरवाजों के अंदर एक मर्द और एक औरत तन्हा हो गए। जुलेखा शैतान की नुमाइंदा बनकर यूसुफ को अपनी तरफ जो ही माइल करने की कोशिश करती है, वहां कोई तीसरा नहीं है। ना इस मलिका का शौहर है अजीज़े मिस्र, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई देखने वाला है, मगर जिसे अंदर का इंसान कह लीजिए या नफ्से लव्वामा कह लीजिए, या ये कैफियत के रब देख रहा है ये कह लीजिए, हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम एक लम्हे की ताखीर किए बगैर, निगाहें उठाने से पहले आपकी इस्मत, आपकी ज़बान पर कुरान करीम की हिकायत में यह कलाम जारी कर देती है
क्या फरमाते हैं? मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह तेरी शैतानत से, अल्लाह की पनाह तेरे इस करतूत से। काला मआदल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसना मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, कि मैं अपने रब की निगाह में जालिम नहीं बनना चाहता। कोई और देखे न देखे, आज तक कोई ऐसी दीवार, कोई ऐसा दरवाजा, कोई ऐसी रुकावट और कोई ऐसी आड़ बनी ही नहीं जो मेरे रब की निगाहे रहमत के आगे आड़ बन जाए। तेरा शौहर देखे न देखे, तेरा कैदो बंद का मुहकमा देखे न देखे, मेरा रब तो देख रहा है। काला माअल्लाह, पनाह है मेरे रब की तेरी इस शैतानत से। और आप पलटे, और जब आपकी इस्मत ने और अल्लाह की हिफाजत ने आपको बचाया और आप पलटे, तो नतीजा यह हुआ कि आप दौड़ते जाते और हर दरवाजे का लॉक खुद ब खुद टूट कर गिरता जाता, दरवाजा खुलता जाता, आप बाहर हो गए। इसी तरह एक सहाबी रसूल हजरते माइज बिन मालिक अल अस्लमी रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना, ये एक दिन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अजीब बात है, सहाबा की जिंदगी देखिए, नबी की सोहबत का फैज देखिए कि नबी ने किस तरह उनके बातिन को एक्टिवेट कर दिया था। वो किस तरह अंदर से भी, सिर्फ ऊपर से नहीं, उनकी दाढ़ी अगर अंदर बाहर थी तो अंदर भी थी। उनका जाहिर जैसा उजला निखरा सुतरा था, उसी तरह नबी ने, नबी की सोहबत के फैज ने उनके बातिन को भी उजाल दिया था। हजरत माइस बिन मालिक अल अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना एक दिन बारगाह रिसालत में आए। ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, माइज क्या हो गया, किस चीज से तुम्हें पाक कर दूं? हजरत माइज असलमी अर्ज करते हैं, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इन्नी कद ज़नई, तो अय अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मैं ज़िना का इर्तिकाब मुझसे हो गया, मुझसे ज़िना का इर्तिकाब हो गया। किसी ने देखा नहीं था, कोई गवाह मौजूद नहीं था, कोई गवाह मौजूद नहीं था, ना ही किसी कैदो बंद के मुहकमे ने आपको देखा था, मगर यह ज़मीर की जिंदगी थी, ईमान का वो कमाल था जो नबी की सोहबत ने इन सहाबा के बातिन में पैदा किया था कि तन्हाई में भी वो इस एहसास और इस शऊर में जीते थे कि रब देख रहा है। या रसूल अल्लाह ताहिरनी इन्नी कद ज़नई, तो आगे नबी का अंदाज देखिए, नबी चेहरा फेर लेते, लौटा देते। हजरत माइस असलमी दूसरे दिन भी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। ताहिरनी या रसूल अल्लाह इन्नी कद ज़नई, तो या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, मैं ज़िना का मुर्तकिब हो गया हूं। नबी फिर चेहरा फेर लेते, लौटा देते। तीसरे दिन फिर हजरत माइज असलमी बारगाह रिसालत में आते हैं। ताहिरनी या रसूल अल्लाह इन्नी कद ज़नई, तो या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे ज़िना हो गया।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये करते हैं कि उनकी कौम में एक फरिश्तादा भेजते हैं और कौम वालों को ये खबर भेजते हैं, अतअलमूना फी अक्लिही शैआ, कि इसकी कौम वालों से पूछ कर आओ इसकी अक्ल में कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया। ये मुझसे 3 दिन से आकर कह रहा है ताहिरनी या रसूल अल्लाह इन्नी कद ज़नैतु, कि या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, मैंने जिना कर लिया। सारी कौम बारगाह रिसालत में हाजिर होती है, गवाही देती है, नहीं या रसूल अल्लाह इसकी अक्ल तो सही है, अक्ल में कोई फतूर नहीं है। चौथे दिन फिर हजरत माइज हाजिर होते हैं। 4 दिन हजरत माइज असलमी के पास बहुत बड़ा बहाना था दोस्तों। पहली चीज तो यह थी कि अगर हमारी तरह बेज़मीर थे तो हाजिरी की जरूरत ही नहीं थी, मगर एक मुसलमान यह जानता है कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, और गुनाह अगर पेशाब लग जाए तो उसकी गंदगी, पाखाना लग जाए तो उसकी गंदगी और उसकी बदबू इंसान को नजर आती है, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो उसकी गंदगी वो देखता है जिसके देखे हुए को कोई झुटला नहीं सकता। सहाबा ये जानते थे। मजीद उनके आगे एक चांस ये था कि मैं तो बारगाह रिसालत में जाके अर्ज कर चुका, मगर रसूलुल्लाह ही तो मुझे लौटा देते हैं, दूसरे दिन फिर क्यों जाऊं, तीसरे दिन फिर क्यों जाऊं, चौथे दिन फिर क्यों जाऊं, मगर कुर्बान जाइए नहीं। चौथे दिन फिर आए, जब रसूलुल्लाह ने पूरा इत्मीनान कर लिया कि दिल दिमाग में फतूर नहीं है, ये पागल नहीं हुए। अच्छा, माइज असलमी को यह भी पता है कि ज़िना की सजा क्या है। आपको पता है कितनी हौलनाक सजा है? जमीन में गढ़ा करके जानी को गाड़ दिया जाए, गाड़ दिया जाए, और उसके बाद उस पर पत्थर बरसाए जाएं। इतने पत्थर बरसाए जाएं कि उस पत्थर की बरसात और चोट और मार की वजह से वो मर जाए। मामूली सजा है। एक ये है कि एक बार जो है एक बार में गर्दन अलग कर दी जाए, नहीं। चौथे दिन भी जब वो आए, सजा को जानने के बावजूद चौथे दिन भी बारगाह रिसालत में आका ने जमीन में गड़ा करवाया, इन्हें खड़ा किया, सहाबा ने रज्म किया, जिसके नतीजे में दुनिया से तशरीफ लेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ज़मीर की जिंदगी। एक मशहूर वाक़या, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो उस वक्त बाल भारती में भी उर्दू की किताब में यह वाक़या मौजूद था। इस वक्त मौजूद है या नहीं पता नहीं, कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपके दौरे खिलाफत में आपकी ये आदत थी कि रोज़ाना रात में रियाया का हाल चाल लेने के लिए भेस बदल के निकलते थे, एक आम इंसान की तरह, कि कोई दुख और परेशानी में तो इस तरह नहीं है कि उसका दुख और परेशानी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है और वो मेरी रियाया होकर मेरी हुकूमत में रहने के बावजूद, मेरी खिलाफत में रहने के बावजूद दुख दर्द का सामना कर रहा है। तो एक दिन आप अपने मामूल के मुताबिक निकले, आप एक घर के नीचे से गुजर रहे थे, उसके बाहर से आपने सुना कि एक मां अपनी बेटी से कह रही है कि बेटा दूध में पानी मिला दो। दूध अगर 1 लीटर है 1.5 लीटर हो जाएगा, हम 1.5 लीटर बेचकर 1.5 लीटर की कीमत हासिल करेंगे। 1.5 है 2 हो जाएगा, 2 है 2.5। दूध में पानी मिला दो। बच्ची कहती है कि मां, दूध में पानी मिलाने से अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है। मां कहती है कि बेटा अमीरुल मोमिनीन देख तो नहीं रहे। अब बात जमीर की आ जाती है, अंदर का इंसान।
बेटी के अंदर का इंसान जिंदा था। बेटी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। ज़मीर, कोई देखने वाला नहीं था, मां थी तो वो तो राजी थी, मगर उसके बावजूद तन्हाई में वो कौन सी चीज थी जो गुनाह का इर्तिकाब करने से बाज रख रही? अन्नफ्सुल लव्वामा। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह सुना, रात को कुछ नहीं कहा, घर को जहन में रखा और आप अपने खाने अक़दस में तशरीफ ले गए। दूसरे दिन सुबह पता बताकर अपने खादिम को उस घर पर भेजा और उस बेटी के पास अपने बेटे हज़रत आसिम बिन उमर का रिश्ता भेजा कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म अपने बेटे आसिम के साथ तुम्हारी इस बेटी का निकाह करना चाहते हैं। और अमीरुल मोमिनीन ने उस बच्ची का निकाह अपने बेटे हज़रत सैयदना आसिम बिन उमर के साथ कर दिया। और जब इस बाज़मीर बेटी के साथ अमीरुल मोमिनीन के शहजादे का निकाह हुआ तो अल्लाह ने इस निकाह का फल सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ की शक्ल में दिया। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ इसी बच्ची की नस्ल से पैदा हुए, हज़रत आसिम की औलाद। यह ज़मीर है, यानी ज़मीर अगर जिंदा है तो फिर किसी और की, किसी और कानून की, किसी और मुहकमे की और किसी और फैकल्टी की जरूरत नहीं है। हुसैन भी करबला में ज़मीर की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पैमाना और मेयार लेकर बैठे। हुसैन कहते हैं कि करबला का जो पूरा बाजार गर्म है, ये बाजार और ये मार्का हक और बातिल का मार्का होने से पहले, सही और गलत का मार्का होने से पहले, बदी और नेकी की जंग होने से पहले, अच्छाई और बुराई का मुकाबला होने से पहले बेज़मीरों और ज़मीर वालों का मुकाबला है। बेज़मीरों और ज़मीर वालों की जंग है, बेज़मीरों और ज़मीर वालों का आमना सामना है। ये सारे यजीदी, अगर इन्हें कोई लक़ब दिया जा सकता है बातिल होने से पहले, नाहक होने से पहले, शर होने से पहले, बदी होने से पहले, तो इन्हें यह लक़ब दिया जा सकता है कि हर यजीदी और यजीदी लश्कर में खड़ा हर सिपाही बुरा होने से पहले, बद होने से पहले, नालायक होने से पहले, सब कुछ होने से पहले यह बेज़मीर है। यजीद यह बेज़मीर है, अम्र इब्ने साद यह बेज़मीर है, शिम्र ज़िल जोशन ये बेज़मीर है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ये बेज़मीर है। लश्कर यजीद में खड़ा हुआ एक एक सिपाही क्या है? बेज़मीर है। अगर इनके दिलों में ज़मीर इनके वजूद में जिंदा होता, अगर अंदर का इंसान जिंदा होता या रब का खौफ मौजूद होता, तो एक शराबी कभी मुसलमानों की खिलाफत के तख्त पर बैठने की जुर्रत नहीं करता। एक जानी कभी मुसलमानों का खलीफा होने का दावेदार नहीं हो सकता। इमाम हुसैन लश्कर यजीद के सामने जाकर इत्माम हुज्जत फरमाते हैं। आप कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे ज़मीर पर पर्दा पड़ गया हो सकता है कि तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया हो सकता है कि तुम गफलत के बहरे अमीक में गहराइयों में गिर पड़े हो, शायद तुम मुझे ना जानते हो। सुनो, मैं वही हुसैन हूं जिसके लबो रुखसार को मुस्तफ़ा चूमा करते थे।
मैं वही हुसैन हूं जिसे मुस्तफ़ा ने बचपन में जन्नती नौजवानों की सरदारी का तमगा अता फरमा दिया है। मैं वही हुसैन हूं। तुमने नानों को, नवासों को चूमते हुए तो देखा होगा, गोद में उठाते हुए देखा होगा, कंधों पर घुमाते हुए देखा होगा, नाज बरदारियां करते हुए देखा होगा, तरबियत करते हुए देखा होगा, पालते हुए, पोसते हुए, प्यार करते हुए देखा होगा, मगर तुमने किसी नाना को अपने नवासे को सूंघते हुए नहीं देखा होगा। मैं मुस्तफ़ा का वो नवासा हूं। मैं इस दुनिया में आने वाले बेनज़ीर नाना का वो बेमिसाल नवासा हूं, जिसे मेरा नाना सिर्फ चूमा नहीं करता था, सिर्फ अपने कांधों पर बिठाया नहीं करता था, सिर्फ मुझे प्यार नहीं किया करता था, बल्कि मैं वो बेनज़ीर और बेमिसाल नवासा हूं जिसे मेरा बेनज़ीर और बेमिसाल नाना फूलों की तरह सूंघा करता था। और मुस्तफ़ा ने ये बताया कि मैं हसनैन को जो सूंघता हूं मजाजन नहीं सूंघता। फरमाया अल हसन वल हुसैन रैहानताया मिन दुनिया, कि हसन और हुसैन ये मेरे फूल हैं इसलिए सूंघता हूं। वो खुशबू हुसैन के रुखसार से निकलने वाली, हुसैन की जुल्फों से निकलने वाली, हुसैन के दंदाने मुबारक से निकलने वाली, हुसैन के शिकमे मुबारक से निकलने वाली, हुसैन की पुश्ते मुबारक से निकलने वाली, हुसैन के वजूद मुबारक और वजूद मसऊद से निकलने वाली, जो मुस्तफ़ा के लिए राहते जाँ थी, जो मुस्तफ़ा के लिए वजह सुकून थी, जो मुस्तफ़ा के लिए वजह इत्मीनान थी, लोगों में वही खुशबू हूँ जिसकी जान लेने के लिए आज हजारों की तादाद में आकर खड़े हुए हो। तुम में से कोई उस वक्त तक जन्नत में दाखिल न हो सकेगा जब तक हुसैन के नाना और हुसैन की मुहर उसके जन्नती होने पर नहीं लग जाएगी। क्यों? इसलिए कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, सिर्फ जन्नती नहीं, मुस्तफ़ा ने सिर्फ हसन और हुसैन को जन्नती होने की बशारत नहीं दी, बल्कि जन्नतियों के सरदार होने की बशारत दी। लोगों, अगर तुम्हें पता नहीं, तुम किसी तरह गफलत का शिकार हो गए हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं वही हुसैन हूं जो अली का बेटा है, मैं वही हुसैन हूं जो फातिमा का जिगर गोशा है, मैं वही हुसैन हूं तुम जिसकी गर्दन काटना चाहते हो, तुम जिसकी औलाद को खाको खून में मिलाना चाहते हो, तुम जिसके खैमों को जलाना चाहते हो, तुमने जिसे 3 दिन से प्यासा रखा है, मैं वो हुसैन हूं। तुमने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर सुनो, मेरे नाना की निगाह में मेरा मकाम बचपन में यह था कि मेरी अम्मा फातिमा को कहा करते थे कि फातिमा, हुसैन को रोने न दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। मैं वो हुसैन हूं। अगर तुम्हें याद नहीं तो याद करो, मगर दोस्तों, जब ज़मीर मर जाता है तो फिर कुरान की कोई आयत बाज नहीं रख सकती, फिर कोई हदीस कानून की शक्ल उसके ज़मीर में इख्तियार नहीं करती। फिर हुसैन के खुतबे उन्हें बाज नहीं रख सकते। यही हुआ। हुसैन ने बताया, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा ज़हरा के जिगर का टुकड़ा हूं, मैं वही हूं कि हर दरवाजा मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में बंद करवा दिया, मगर एक दरवाजा था जिसे इजाजत थी कि जब चाहे मस्जिद नबवी में खुले, जब चाहे बंद हो। वो मेरा दरवाजा था। नबी की नमाज, नबी की पुश्ते मुबारक, हालत नमाज में भी मेरी सवारी थी। नबी का शिकमे मुबारक मेरा खेल का मैदान था। नबी का लुआबे मुबारक मेरा शरबत था।
जिसे मुस्तफ़ा मेरे मुंह में अपनी ज़बान अक़दस से डाल डाल कर मेरे कामों दहन को सैराब किया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ, मगर जब ज़मीर मर जाता है, जब अंदर का इंसान मर जाता है और जब नफ्स लव्वामा मर जाता है, तो फिर यजीद सहाबी का बेटा था, अब्र इब्न साद जलीलुल कद्र सहाबी का बेटा था, मगर जब ज़मीर मर गया तो सहाबी का बेटा होने ने फायदा नहीं पहुंचाया। मगर दोस्तों, हुसैन अपने बाजू, आप तसव्वुर की आंखों से देखिए, एक इंसान हुसैन के साथ खड़ा है, एक इंसान हुसैन के साथ खड़ा है, हजारों का लश्कर सामने है, हुसैन एक इंसान के हाथ को अपने हाथ में थामे खड़े हुए हैं। फरमाते हैं कि हजारों के लश्कर में यजीद भी बेज़मीर, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद भी बेज़मीर, अम्र इब्ने साद भी बेज़मीर और पूरा लश्कर यजीद बेज़मीर। मगर ऐ बेज़मीरों के लश्कर को देखने वाले, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, एक वो भी है जिसका ज़मीर जिंदा है, एक वो है कि जिसके अंदर का इंसान जिंदा है। था लश्कर यजीद में, था यजीद के साथ, था अम्र इब्ने साद के लश्कर में। यह वही है जिसने कूफा के बाहर से मुझे घेर कर कूफा तक लाया। यह वही है जिसने मेरा मुहासरा करके मुझे करबला तक पहुंचाया। यह वही है जो अभी थोड़ी देर पहले तक लश्कर आदा में खड़ा हुआ था, लश्कर यजीद में खड़ा हुआ था। मगर मुसलमानों, क़यामत तक आने वाली नाना की उम्मत के मर्दों और औरतों, ज़मीर की कीमत जानो, ज़मीर की जिंदगी की कीमत पहचानो, अंदर के इंसान के जीने और जिंदा रहने की कद्र जानो। ये भी कुछ देर पहले यजीदी था, मुझको घेर कर लाने वाला, मेरे साथ जुल्म करने वालों के साथ खड़े रहने वाला, मुझ पर पानी बंद करने वालों का साथ देने वाला। कुछ देर पहले ये जहन्नमियों की सफ में खड़ा हुआ था, कुछ देर पहले ये बेज़मीरों की सफ में खड़ा हुआ था। मगर जब मैंने अपनी पहचान करवाई, इसका ज़मीर जिंदा था, इसके अंदर का इंसान जिंदा था। जब इसने मेरी बातों को सुना तो हुर बिन यजीद रियाही लश्कर यजीद को छोड़कर, बेज़मीरों की जमात को छोड़कर, बेहिस्सों की जमात को छोड़कर, जहन्नमियों की जमात को छोड़कर, यह कहकर लश्कर यजीद पर थूकता हुआ लश्कर इमाम की तरफ आ जाता है कि यह नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला। यह नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुर जिसका ज़मीर जिंदा था, जिसके अंदर का इंसान जिंदा था, जिसके दिल में खौफे खुदा जिंदा था, जो अपने अंदर नफ्से लव्वामा की जिंदगी का वजूद रखता था। हजारों, उसने ये नहीं देखा। हुसैन कहते हैं हुर का हाथ बुलंद करके, ये वही हुर है, सिर्फ जहन्नम से जन्नत की तरफ आने के लिए तुम्हें अपने ज़मीर को जिंदा रखना है। नाहक से हक की तरफ आने के लिए अपने ज़मीर को जिंदा रखना है। और जब हक की पहचान हो जाए तो फिर बेज़मीरी का मुजाहरा मत करना। ये मत देखना कि हुसैन के साथ आज मैदान करबला में कोई खड़ा हुआ नहीं है। हुसैन आज मजलूम है, हुसैन कमजोर है, हुसैन तन्हा है, हुसैन 3 दिन का प्यासा है, हुसैन 3 दिन का भूखा है। इसके पास फौजियों के नाम पर अली अकबर जैसा एक खूबसूरत नौजवान है, अली असगर जैसा एक छोटा सा
बच्चा है, इसके पास कुर्बान करने के लिए कासिम बिन हसन जैसे चंद नौजवानों की जवानी है, हजारों का लश्कर नहीं है, इसके पास हुकूमत नहीं है, सल्तनत नहीं है, तख्त नहीं है, ताज नहीं है, हुसैन के पास कुछ नहीं है मगर ज़मीर। ये बेज़मीरों का अंदाज है जो तादाद देखते हैं, जो हुकूमत देखते हैं, जो सरवत देखते हैं, जो दौलत देखते हैं, जो ताज देखते हैं, जो तख्त देखते हैं, जो तादाद देखते हैं, मगर जो बाज़मीर होता है वो ये देखता है हुसैन तन्हा है मगर रसूल का नवासा है, हुसैन तन्हा है मगर जन्नती जवानों का सरदार है, हुसैन तन्हा है मगर रसूलुल्लाह का फूल है, हुसैन तन्हा है मालिके कौसर का जानशीन है। इसलिए अगर जिस दिन हक पहचान में आ जाए, बेज़मीरी का मुजाहरा मत करना। क़यामत तक आने वाले हर हुसैनी को हुसैन का ये पैगाम है। ये करबला बेज़मीरों के लिए नहीं है जो चंद टकों पर अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, अपने ईमान का सौदा करते हैं, अपने दीन का सौदा करते हैं, अपनी फिक्र का सौदा करते हैं, अपनी सोच का सौदा करते हैं, अपने कानून का सौदा करते हैं, अपनी लाइन का सौदा करते हैं। याद रखो, ईमान तुम्हारी दौलतों से ज्यादा कीमती है, ईमान तुम्हारी हुकूमतों से ज्यादा कीमती है, ईमान तुम्हारी सरवतों से ज्यादा कीमती है, ईमान तुम्हारे तख्त और तुम्हारे ताज से ज्यादा कीमती है। अगर समझ में नहीं आता तो चलो सन 61 हिजरी में करबला के वाक़े की तरफ चलो, करबला के रेगजार की तरफ। हुर तुम्हें तख्तो ताज पर लात मारता हुआ नजर आएगा और तन्हा हुसैन मजलूम का साथ देता हुआ नजर आएगा। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि हुर का ज़मीर जिंदा है। दोस्तों, ज़मीर की जिंदगी के आगे अगर ज़मीर जिंदा है, उसके मुकाबले में अगर ज़मीर की कीमत, मुसलमानों तुम्हारा ज़मीर बहुत कीमती है, तुम्हारा ज़मीर यह बहुत कीमती है, इसलिए कि अल्लाह ने ज़मीर फितरत में तो रखा है मगर दूसरों को ज़मीर ही दिया है, ईमान नहीं। तुम्हारे पास ज़मीर के साथ ईमान भी है। तुम्हारे ज़मीर की कीमत दुनिया क्या लगा पाएगी? मैं मुसलमानों से अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमानों, करबला का पैगाम, करबला का वो दर्स जो आज हुसैन ने वहां करबला में अपनी दरसगाह सजाई है, हुसैन के क्लासरूम से आज जो सबक हुसैन इस उम्मत को देना चाहते हैं वो ये है कि ज़मीर के मुकाबले में अगर तुम्हें हुकूमत भी दे जाए तो लात मारो, ज़मीर की ज़िंदगी के मुकाबले में सल्तनत दी जाए ठोकर मार दो। हुसैन ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर ज़मीर की ज़िंदगी के मुकाबले में तख्त दिया जाए लात मार दो, ताज दिया जाए थूक दो, पैसों के अंबार लगाए जाए, फिरौन आ जाए, शद्दाद आ जाए, नमरूद आ जाए, वक्त का कारून अपने 40 ऊंटों पर अपने खजानों की चाबियां लेकर आ जाए, उसके खजाने पर थूक देना मगर ईमान का सौदा मत करना। इसलिए कि सारी दुनिया का खजाना एक तरफ और ईमान की कीमत एक तरफ है। हुसैन यही बताने मैदान करबला में गए थे और हुसैन बाद में बताते, हुसैन का एक गुलाम अजी जो अभी अभी गुलाम बना है, बस गुलाम बना, हुसैन का करंट देखिए, करंट हुसैन का, बस गुलाम बना जन्नती, गुलाम बना जन्नती। जब तक लाइन के इस पार था जहन्नमी, लाइन के इस पार था बुज़दिल, लाइन के इस पार था जालिम, लाइन के इस पार था बेज़मीर, लाइन के इस पार था
बेईमान, मगर जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके हुसैन की मोहब्बत दिल में लेकर, हुसैन की तड़प दिल में लेकर, हुसैन की अकीदत अपने सीने में सजाकर जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है, अब बेज़मीर जिंदा ज़मीर हो जाता है, अब जालिम मजलूम हो जाता है, अब जहन्नमी जन्नती हो जाता है। दोस्तों, हक और बातिल के दरमियान बहुत बड़ा फासला नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें आज तुम्हारे ज़मीर की जिंदगी की बहुत ज़रूरत है। अपने ज़मीर को मत बेचो। ये तुम्हारा ज़मीर चंद टकों पर बिकने वाली चीज़ नहीं है। इसकी कीमत तख्त व ताज नहीं लगा सकते, इसकी कीमत हुकूमत व सल्तनत नहीं लगा सकते। ये दुनिया जिसके मामूली मामूली दाम पर तुम अपना ज़मीर बेचते हो, तुम अपने ज़मीर का सौदा करते हो, तुम्हारे रब का फरमान तुम्हें इधर बुला रहा होता है, तुम चंद टकों के लिए इधर जा रहे होते हो। रसूल इधर बुला रहे होते हैं, तुम चंद टकों के लिए इधर जा रहे होते हो। दोस्तों, नहीं, अगर तुम हुसैनी हो तो आज हुसैन ने हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान जो खत्ते इम्तियाज बीच में खींचा है वो कुछ और नहीं, वो खत्ते इम्तियाज सिर्फ ये है कि तुम ज़मीर बेचते हो, ज़मीर का सौदा करते हो या ज़मीर का सौदा नहीं करते। हर वो जो ज़मीर का सौदा करे, चाहे जो हो, हुसैन मैदान करबला से कहते हैं कि वो हुसैनी नहीं हो सकता। जो ज़मीर का सौदा करे वो हुसैनी नहीं हो सकता। अगर हुसैनी हो तो जमाने को बताओ कि तख्तो ताज, मालो दौलत, सरवतो हुकूमत हमें खरीद नहीं सकते, बल्कि हमारे ईमान की कीमत यह है कि हमारे ईमान की ठोकर में तख्तो ताज पड़े होते हैं। आओ, वरना देखो, अगर तुमने नहीं देखा तो आओ देखो। ये हुसैन जो बज़ाहिर नादार नजर आ रहा है, जो बज़ाहिर 3 दिन का प्यासा नजर आ रहा है, 3 दिन का भूखा नजर आ रहा है, जिसके पास आज देने के लिए कुछ नहीं है मगर जाहिर बीनों, जाहिरी निगाही सब कुछ नहीं है। इसके पास देने के लिए वो है जिसके एक प्लॉट के करोड़वें हिस्से के गोशे में भी तुम्हारी सारी दुनिया की सल्तनतें समा जाएगी और जगह बाकी रहेगी। हुसैन के नाना ने इसे जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है। इसलिए हुसैन का पैगाम आज हमेशा के लिए हमें जो गांठ बांध कर ले जाना है वो ये है कि अगर हम हुसैनी हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई जुल्म, कोई इस्तिबदाद हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकती। हमारी बहनें भी ये अहद करें, हमारी बेटियां भी ये अहद करें, हमारा नौजवान भी ये अहद करे, चाहे जो हो जाए हम कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हुए करबला के रेगजार पर 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर हम मरना तो पसंद कर सकते हैं, मगर अपने ज़मीर और अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़मीर को दायमी ज़िंदगी अता फरमाए और इस हुसैनी किरदार और हुसैनी मिशन का हमें अमली नमूना बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े हो जाएं, सलात सलाम।